बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके जायकों में और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, ना घी, ना मक्खन, ना ओवन और ना ही मैदा, एकदम क्रिस्पी क्रंची आटे के बिस्किट्स जो कि बहुत कम टाइम में तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन जाते हैं ये बिस्किट्स। और इन बिस्किट्स की ख़ास बात यह है कि आप इनको तकरीबन 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे खा सकते हैं। और इन बिस्किट्स को सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ ऐड की है, जो कि एक स्पेशल टिप ही आप लोग समझ लें, जिसकी वजह से ये सुपर टेस्टी बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 कप आटा लिया है, 1.5 कप। और यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है वो है 1/2 कप सूजी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब 1.5 कप आटा लेंगे तो 1/2 कप ही सूजी का ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी से बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। इसके बाद 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है और इलादा से बॉल में 1/2 कप चीनी ऐड किया मैंने यहाँ पे और इसमें 1 कप पानी ऐड कर लिया है और इन दोनों को भिगो के रख दिया है पानी में। तकरीबन इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इलादा रख देना है। अब इसको साइड पे रख देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। एकदम से सारा ऑयल ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड करना है इसमें। और इसको अच्छी तरह से हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि ऑयल जो है वो सारा आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तभी आप लोगों ने इसको छोड़ना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ऑयल जो है इसमें अच्छे से हाथों से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। जब ये दानेदार सा हो जाएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि आपने ऑयल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, तभी हमारे क्रिस्पी और कुरकुरे से बिस्किट्स बनेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी, उसी में से ही ऐड करना है थोड़ा सा और, ताकि मुझे अभी कम लग रहा है इस वजह से मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारा और अपने जैसे मुट्ठी बांधने में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑयल इस सारे मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो जब मैं मुट्ठी बांधूंगी तो ये इसमें जब बन जाएगा तो समझ जाऊंगी कि ये हो गया है रेडी। अब आप लोग देख सकते हैं कि मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी, बिल्कुल हल्के से मुट्ठी को बंद करना है और चेक कर लेना है कि ऑयल इसमें सारा मिक्स हो गया है या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह मुट्ठी बांधने से बन गया, मतलब ये हो गया है मिक्सचर यहाँ पे हमारा रेडी बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद वो जो मैंने पानी और चीनी का मिक्सचर बनाया था उससे इसकी डो बनानी है, यानी कि इस सारे की डो बहुत अच्छे तरीके से उस पानी से बनानी है, चीनी वाले पानी से। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये इस तरह जब बाद में हम लोग फ्राई करेंगे बिस्किट्स तो ये ऊपर ऊपर उभरेगी और बहुत मज़े के कैंडी बिस्किट्स की तरह इसकी लुक आएगी और टेस्ट भी बिल्कुल लाइक कैंडी बिस्किट्स की तरह ही होगा। खस्ता और कुरकुरे बिस्किट्स बनेंगे। यहाँ पे इस सारे पानी से इसकी बहुत अच्छे तरीके से डो बना लेनी है। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इसकी बन गई है डो। अब मैंने एक ले लेना है, हाफ से मैंने बना लिया, एक अच्छा सा पेड़ा बना लिया है मैंने यहाँ पे। अब पेड़ा बनाने के बाद अब ले लेना है, बेलन ले लेना है और इसकी रोटी अच्छी से बना लेनी है। साइड्स की आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन लेने की, ये साइड्स क्यों इसकी फट रही हैं, ऐसे अक्सर हो जाता है। और साइड से हम लोग कट करके बिस्किट्स की बहुत अच्छे तरीके से शेप बना लेंगे। इस तरह से साइड्स भी आप कर लेनी है, ठीक। और अब यहाँ पे बहुत मोटी रोटी भी नहीं बनानी और बहुत पतली रोटी भी नहीं बनानी, यानी कि मीडियम सी बना लेनी है। चेक कर लेना है साथ साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसकी बन रही है रोटी और ये नीचे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसकी जो डो है वो ऑयल और चीनी वाले पानी से की हुई है, इस वजह से ये नीचे भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इस तरह से इसकी साइड से कट कर लेना है, छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है। बिस्किट की शेप बनाने के लिए इसको बिल्कुल चौरस टाइप में कर लेना है। जी हाँ, अब इसकी चौकोर टाइप कर लिया। अब साइड से इलादा कर लेंगे। अब इनको बिल्कुल बाजार वाले बिस्किट्स की तरह इसकी शेप बना लेनी है, दरमियान से कट लगाना है और साइड से भी कट लगा लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छा
इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। आप इनको ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत पतले भी नहीं हैं और बहुत मोटे भी नहीं हैं। अब इस तरह छुरी की बेशक आप लोग जो सी मर्ज़ी साइड से इसके इस तरह से मैं इसके डिज़ाइन बना रही हूँ, इसके कट कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसके डिज़ाइंस बन जाएं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका डिज़ाइन बना लिया है मैंने, बिल्कुल लाइक बाज़ार के कैंडी बिस्किट्स की तरह। अब ऑयल अच्छी तरह से जब गर्म होगा ऑयल, तो फिर इसमें 1 बाय 1 करके ये सारे बिस्किट्स ऐड कर लेने हैं आटे के। कोई भी इनको खाने के बाद यकीन नहीं करेगा कि ये वाकई ही आटे के बिस्किट्स हैं। इतने टेस्टफुल और इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बिस्किट्स बने हैं कि आप लोग किसी को भी दे दें, कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये घर में बनाए गए बिस्किट्स हैं। अब बिल्कुल पूरे 5 मिनट्स के बाद जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हमारे बिस्किट्स ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। इनकी यहाँ पे साइज़ चेंज कर ली है, जस्ट 5 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और इनको सबको बनाने में तकरीबन जस्ट 30 टू 45 मिनट्स लगते हैं और इतने ज़बरदस्त से बिस्किट्स रेडी हो जाते हैं। इतने कम टाइम में इतने ज़बरदस्त बिस्किट्स आप लोग देख सकते हैं कि फ्राई करने के बाद वो जो चीनी हमने बाद में ऐड की थी वो कितनी अच्छी और किस तरह उबर उबर के उसके ऊपर आ रही है। हमारे यहाँ पे बिस्किट्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और फिर आपको मैं इनकी दिखाऊंगी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, इसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जिसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।